नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी, और मैं मंजीत ठाकुर आज आपको सुना रहा हूं प्रत्यूष अग्निहोत्री की लिखी एक रचना मलाल। नदी बन सकती थी हमारे बीच संवाद का माध्यम। नदी तुम्हारे गांव से भी कुछ कदम दूर से ही तो गुजरती है। वही नदी जिसके किनारे बैठकर कितनी ही अकेली शामें बिताई हैं मैंने। एक पत्र लिखकर पूजा के किसी नारियल में या दीपदान के बाद किसी दीपक के दोने में रख देना था, इस भरोसे के साथ कि वो नदी के उसी मोड़ पर जाकर किनारे लग जाएगा जो तुम्हारे गांव के पास कटाव करके नदी ने खुद बना लिया था। किसी की तो निगाह पड़ती बहाव से अलग थलग पड़े पत्र के उस पात्र पर, तो क्या संदेश तुम तक न पहुंचता? मानता हूं कि ये वार्तालाप एक मार्गी ही होता, एक तरफा। तुम्हारी बात मुझ तक इस माध्यम से नहीं पहुंच सकती थी, किंतु संवाद का एक मार्गी होना क्या संवादहीनता से श्रेयस्कर नहीं होता? क्या मेरे प्रतीक्षारत होने का समाचार पाकर तुमको संतोष नहीं होता? क्या इतने भर से कई दुख संताप आदि कमजोर होकर नई संभावनाओं को जन्म नहीं देते? लेकिन शोक सिर्फ इतना नहीं है कि संवाद नहीं हो सका। शोक इस बात का अधिक है कि संवाद का यह मार्ग मुझे पहले क्यों नहीं सूझा। मुझे क्यों लगा कि संवाद का कोई मार्ग शेष नहीं रहा। अब उस पुल पर से प्रतिदिन गुजरते हुए ये विचार क्यों नहीं बन पा? क्या पुल पर से कूदने के ठीक पहले अगर थोड़ा रुक जाता तो ये उपाय ध्यान में नहीं आता? आ भी सकता था, परंतु मैं रुका ही कहां। अब आज मैं नदी के उसी मोड़ के किनारे बैठा हूं जो तुम्हारे गांव के पास है। आसपास काफी लोग जमा हैं, इसलिए अनुमान लगा सकता हूं कि खबर तुम्हारे घर तक भी पहुंच गई होगी, जहां उस पत्र के किनारे लगने की संभावना हो सकती थी। नदी के उसी मोड़ पर मेरा शरीर किनारे लगा है। बाकी सब एक शव की पहचान में जुटे हैं और मैं किनारे बैठा अपनी निष्प्राण देह को देख रहा हूं और सोच रहा हूं नदी अवश्य बन सकती थी हमारे बीच संवाद का माध्यम। ये थी प्रत्यूष अग्निहोत्री की रचना मलाल, और जो आवाज आप सुन रहे थे वो मंजीत ठाकुर की थी। अगर आपको प्रत्यूष की ये रचना और किस्सा कहानी का ये अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।